अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम के दफ्तर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पर्क सेल के जरिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट बेरवा में प्रिंसिपल्स और जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स ZEOs के लिए एक रोज़ा डिसमेंशन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद किया गया। प्रोग्राम ने पोस्ट पाराक राष्ट्रीय सर्वेक्षण NAS 2024 पर तवज्जो मरकूज़ की, सीखने के फ़र्क को ख़त्म करने और तलबा की काबिलियत को हासिल करने में क़ायदाना किरदार पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया। इस तकरीब का मकसद तालीमी रहनुमाओं को डेटा पर मबनी मनसूबाबंदी और कौमी तालीमी तरजीहात के मुताबिक मौसर तालीमी मुदाखलतों की तरफ राग़िब करना था। If we work collaboratively, I am confident that Badgaon will show significant improvement in the next assessment cycle and we will move close NP 2020. देखा कि जो सोन बच्चे छु अमिशन रियल लाइफ सर event with your inspiring words sir. Sir please 2 minutes sir. No sir. 3 मिनट उसके बाद Okay sir. सर एक्चुअली कीनोट एड्रेस हो गया तो बस डायरेक्टर सेंटर ने पूरा खाका खींचा कि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सोसाइटी का भी सुनना है, क्योंकि जैसे सर पेरेंट टीचर जो मीटिंग्स होती हैं सर, बात इन्होंने क्या की, हम तक जो बात पहुंची वो सही नहीं की। ठीक है, मैं कह रहा था हमें क्या करना है डिजाइन थिंकिंग के लिए पहला इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है सर। मैंने कहा था ना सर, फिर से बोलिए। टीचर डिजायर्स 3 इन क्लास देखो टीचर और स्कूल रिलेटेड स्टूडेंट रिलेटेड क्या ना स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू जो आजकल वो हम घर में बैठे हैं उनको ये कॉम्पिटेंस चीज पर देखना है, उनको कब जाकर आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करेंगे तो आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम और प्रिंसिपल डाइट बडगाम के इश्तराक से एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद हुआ। ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फ़र्क के बैनर के तले, जिसमें बेसिक प्रोग्राम ये रहता है कि बच्चों की जो असेसमेंट होती है नेशनल लेवल पे, ये मुल्क के हर एक ज़िले में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत होता है। जो हमारे बच्चे मुख्तलिफ़ लेवल्स पे हैं, 3rd में है, 6th में है या 9th में है, इन तीनों लेवल्स पर बच्चों की लर्निंग कैपेसिटीज़ को परखा जाता है और फिर एक डाटा इशू किया जाता है कि ये बच्चे मैथमेटिक्स में, लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस में या साइंस में इन बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है और फिर इन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है। तो इस सिलसिले में आप जैसा कि जानते हैं, आज जॉइंट डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि ये उनकी गाइडेंस में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। इसमें प्रिंसिपल्स, ZEOs, क्लस्टर हेड्स और जो बाकी रिसोर्स पर्सन्स थे उनने इसमें शमूलियत की। तो आगे हमारा एम सिर्फ यह है कि ये जो लेवल्स किस तरह की हैं, इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उस सिलसिले में ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा और ये हर एक ज़िले में चल रहा है। पिछली बार हम कुपवाड़ा ज़िला में थे, अब आज बांडीपुरा ज़िला में भी हो रहा है और आज यहाँ बडगाम में मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा और मेन एम यही है कि बच्चों की लेवल्स को इम्प्रूव किया जाए। महकमे सेहत ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल SDH बेरवा में एक मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया, जिसका मकसद मुकामी आबादी को आँखों की देखभाल के मियारी खिदमात फराहम करना। कैंप में बेरवा और मुलाका इलाकों से बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की और आँखों के मुफ्त मुआयने और मशावरत से इस्तेफादा किया। ये कैंप चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर गुलजार अहमद की निगरानी में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बेरवा और दीगर तिबी अमले के फाल ताउन के साथ मुनक़्क़िद किया गया। माहिर डॉक्टरों और तरबियत याफ्ता पैरामेडिकल टीमों ने आँखों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मरीज़ों का मुआयना किया और जहाँ भी ज़रूरत हो ज़रूरी तिबी मशवरे, अद्वियात और हवालाजात फ़राहम किए गए।
अभी ठीक देखिए, ये जो आई सर्जरीज का कैंप हमारा आज से शुरू हो गया है यहाँ पर, इसमें हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन हमारा 100 से 150 केसेस का हमारा टारगेट है। इसमें हम हफ्ते में 2 दिन इनका सर्जरी यहाँ पर ट्यूसडे और थर्सडे को करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। यहाँ पर इनको पोस्ट ऑपरेटिव की जो भी मेडिसिन देनी है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर टीम भेजी और इस दूर दराज इलाके में इन लोगों को बड़ी मुश्किलात आते थे यहाँ से श्रीनगर जाने में, ऑपरेशन करने में। हम इनके डोर स्टेप पे आ गए हैं ताकि उनका ऑपरेशन यहीं पर हो जाए और सेम डे हम इनको घर भेज रहे हैं। इनको कोई आउट ऑफ पॉकेट 0 एक्सपेंसेस होंगे। सर ये भी जाना देखिए, यहाँ पर जहाँ तक भिरवा का ताल्लुक है, मुझे लगता है मशीनरी में यहाँ उतनी ज्यादा कोई डिफिशिएंसी है नहीं। हमारा अल्ट्रासाउंड जो लेटेस्ट रिसेंटली भेजा डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर, एक मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम का सबसे अच्छा अल्ट्रासाउंड है। डिजिटल एक्सरे आपके पास ऑलरेडी है। हाँ, एक चीज है यहाँ का डायलिसिस जो हम बार बार बोल रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सैंक्शन हुआ है, वो फेज 2 में है और बहुत जल्द उसकी मशीनरी आ जाएगी एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई थिंक मार्च अप्रैल में यहाँ पर डायलिसिस इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। 1 महीने तक रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं जितने पेशेंट आ जाएंगे। कोई भी पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट का या किसी और डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट वी आर वेलकम हिम, कोई इशू नहीं है। कहाँ कोई भी पेशेंट आ जाए उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे सारी शरीफ में या कहीं और बाकी जगहों पर भी जहाँ पर भी हमारे केसेस रजिस्टर होते हैं। जब उनका नंबर कुछ 100 के अराउंड हो जाता है तो हम एक आते हैं। देखिए, लेप्रोस्कोपी का तो खैर आजकल इस लेप्रोस्कोपी का होना बहुत जरूरी है हर किसी हॉस्पिटल में जहाँ पर हमारा थिएटर चल रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स अवेलेबल है, लेकिन लेप्रोस्कोप के लिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। रिसेंटली एमपी साहब के वो फर्जंद भी आए थे इधर, उन्होंने भी कुछ ये हमें एश्योरेंस दी थी कि वो एमपी फंड्स में से पैसा दे देंगे। लेकिन इसके अलावा हमने डायरेक्टर साहब से ये मसला उठाया एंड ही हैज एश्योर्ड अस कि एक लेप्रोस्कोप जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो सकता है गिरवा को मिलेगा। ये तो आजकल ऐसी एडवाइजरी तो रोज आती रहती है कि बुखारियां बंद कमरों में खिड़कियां दरवाजे बंद करके ना रखें, कि रात को बुखारी ऑन ना रखें। जैसे हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो भी हम हीटिंग गैजेट्स यूज करते हैं उनका मिनिमम इस्तेमाल और तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम मतलब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं रात को उनको डिस्कनेक्ट करके रखिए। ये तो एक एडवाइजरी जनरली होती है और सर्दी से भी बचना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे जो यहाँ पर देखा जाता है कार्डियक अरेस्ट्स बाकी चीजें बहुत ज्यादा विंटर में हो जाती है, वजह उसका ठंड होती है। तो जो हमारे ये एल्डरली लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे यही इस्तेदा है कि ज्यादा ठंड में वो बाहर ना निकले और अगर जरूरत पड़ी निकलने की तो अपने आप को पूरा ढक के वो बाहर निकले। जम्मू कश्मीर खाजीगुंड कुलगाम सेक्टर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद असलम और ट्रैफिक की मुख्तलिफ टीमों ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी मुहिम चलाई। इस खुसूसी मुहिम के दौरान 6 गाड़ियों को जब्त किया गया और यहाँ पर जुर्माने भी आयद किए गए। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पाबंदी आयद की गई थी। इसके अलावा ड्राइवरों और आम लोगों को ट्रैफिक क़वानीन की अहमियत से आगाह करने के लिए यह खुसूसी मुहिम कोशिशों का हिस्सा ताकि आवाम को बेहतरीन रसाई फराहम की जा सके। जम्मू में एक शख्स जगती कश्मीरी महाजिर कैंप में दुकान अलॉट करने से इनकार पर एहतजाज करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन टावर पर चढ़ गया। वो बरसों से कैंप में अपनी कार से कॉस्मेटिक्स और आराइशी अशिया फरोख्त कर रहा, लेकिन इसे दुकान के अलॉटमेंट के हालिया अमल से खारिज कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे यकीन दिलाया कि उसकी शिकायत पर गौर किया जाएगा और उसे बाहिफाजत नीचे उतारा गया। रिलीफ डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर ने भी उनके केस पर गौर करने और अलॉटमेंट के अमल को तेज करने का वादा किया। जम्मू कश्मीर उधमपुर के मजाल्टा इलाके में एक एनकाउंटर में शहीद होने वाले अमजद खान की मासूम बेटी का अपने वालिद को पापा पापा पुकारते हुए वायरल वीडियो हर देखने वाले के लिए दिल दहला देने वाली।
तिरंगे में लपटे बाप के सामने खड़ी बच्ची की बेबसी, उसकी टूटी फूटी आवाज़ और उसकी मासूम आंखों में दर्द पूरी कौम को हिला देने के लिए काफ़ी है। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रविंद्र रैना, सुनील शर्मा मौजूद। अमन व अमान बरकरार रखने और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और काजीगुंड में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH 44 पर वसी पैमाने पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। एक एहलकार ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर ASP हाईवे मुमताज़ अली भट्टी की रहनुमाई में सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हर कस्म की गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सख्त चेकिंग मुहिम का मकसद इलाके में पुरअमन और महफूज माहौल को यकीनी बनाना। आज हिजाब कल पर्दा हटाया जाएगा, नीतीश कुमार को शर्म आती है क्या? इन बातों का इजहार बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार हुदा जरीवाला ने किया है। उन्होंने इस मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि बाप की और नाना की उम्र का शख्स जो कि एक आला ओहदे पर फाइज है और 10 साल से बिहार के वज़ीर आला के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे, लेकिन इस आला ओहदे का उन्होंने कोई एहतराम नहीं किया और एक खातून का नकाब खींच दिया, जो कि शर्मनाक हरकत है। मैडम, किस तरह से देख रही हैं नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा है? आप खुद मुस्लिम हैं, कैसे देख रही हैं इसको? बिहार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को शर्म आना चाहिए। एक फादर की एज का, बल्कि दादा नाना की एज का एक बुढ़ा इंसान जो पिछले 10 टाइम का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, उसकी इतनी हिम्मत कि एक बच्ची, एक डॉक्टर जो आप ही के मंच पे आके आपसे सर्टिफिकेट लेने आई है, आप उसका निकाब खींचते हो। शर्म करो नीतीश कुमार जी, आपको इसकी हिम्मत कैसे हुई? आपको किसने इजाजत दी? हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, आपको इस चीज का एहसास भी नहीं हो रहा है। बेगैरती बेशर्मी से हंस रहे हो आप। आपको कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं कि आप चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे इतनी घटिया हरकत करने के बाद अभी भी बैठे रहो। लेकिन मैम, जिस तरह संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह कहा कि हिजाब खींचा कहीं और टच कर लेता, तो क्या इसको खुद देख सुन के आपको खून नहीं खोला, गुस्सा नहीं आया? आदित्यनाथ जी की सरकार में संजय निषाद जैसे घटिया लोग जो मंत्रालय पद को लेके बैठे हुए हैं, उनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि एक महिला के लिए आप ये कह रहे हो कि अभी तो सिर्फ निकाब खींचा, कहीं और हाथ लगाया होता तो क्या होता, और बेगर्तों की तरह हंस रहे हो इस मामले पे। शर्म करो संजय निषाद। लगता है तुम्हारे घर में माँ बहनें बहुओं के साथ भी शायद इसी तरह का कोई व्यवहार होता होगा, जो तुम ये हरकतों पे ओके हो और जो तुम इस हरकतों पे हंस रहे हो। और नीतीश कुमार जी जैसे लोग जिनको इस चीज का एहसास होना तो दूर की बात है, आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो। और शर्म करो गोदी मीडिया के वो लोग जो ये कह रहे हो कि एक फादर की फिगर की तरह है ये, और इनको ये करने का अधिकार है। वो तो सिर्फ चेहरा देखना चाह रहे थे, वो तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे। मतलब आपको इस चीज का अंदाजा है कि एक चीफ मिनिस्टर के मंच पे अगर कोई डॉक्टर, एक बच्ची अगर सर्टिफिकेट लेने आ रही है तो बाकायदे से सिक्योरिटी चेक होके वो वहां तक पहुंची होगी। लेकिन आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो। और भाजपाइयों की हम क्या बात करें, अमित शाह जी जो खुद कहते हैं कि इन लोगों को इनके कपड़ों से पहचान लिया जाएगा, आज तो उनके कपड़े आप उतारने पे, खींचने पे लगे हुए हो। अरे मैं पूछती हूँ, किसी हिंदू महिला का अगर घूंघट खींचा होता नीतीश कुमार ने, अमित शाह ने, आदित्यनाथ ने या संजय निषाद जैसे घटिया मेंटालिटी के लोगों ने, तब भी क्या आप जस्टिफाई करते?
अगर एक हिंदू महिला का आप घूंघट नहीं खींच सकते तो आप एक मुसलमान महिला का निकाब भी नहीं खींच सकते। और ये बात तमाम महिलाओं की इज्जत की बात है, उनकी आबरू, उनकी हिफाजत की बात है। लेकिन मैम खुद आप मुस्लिम हैं, ये बताइए जिस तरह पहले सड़कों पे हिंदुवादी संगठन परेशान कर रही थी मुस्लिम महिलाओं को, मुसलमानों को, अब जो है जो तमाम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो लोग मुसलमानों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं। यकीनन बहुत शर्मनाक बात है, यकीनन महिलाओं के लिए बहुत डरने वाली बात आपने कर दी है। वैसे ही हिंदुस्तान में महिला सुरक्षित नहीं है, और अगर वो महिला मुसलमान है तो वो तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। हमने देखे हैं वो किस्से और हादसे भी, जहाँ पे जो मुसलमान समाज के पुरुष लोग हैं उनकी दाढ़ियाँ खींची गई हैं, टोपियाँ उतारी गई हैं, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद अगर वो शलवार कुर्ता पहनते हैं और अगर आप उनके कपड़ों से उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उनके ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया है, उनको परेशान किया गया है, उनको बाकायदा से उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और अब आप मुसलमान महिलाओं को टारगेट बता रहे हैं, महिलाओं को टारगेट बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में मुसलमान बच्चियों का हिजाब भी खींचा गया है। आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर निकाब खींच लेता है। अरे ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? मुसलमान महिला यहाँ पे कतई सेफ नहीं है। कहाँ जाएगी वो महिला? एक डॉक्टर बच्ची जो डर के घर पे बैठ गई है, अपना हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन करना चाह रही, अपना काम पे नहीं जाना चाह रही, क्योंकि आपने उसको इतना डरा दिया। और जाहिर सी बात है, स्टेज पे अगर आप इतने धड़ल्ले से बेखौफ होकर उसका नकाब खींच रहे हो तो कल को उसकी वर्क प्लेस में उसके साथ कोई कुछ भी कर दे, उसके लिए तो कोई पूछ ही नहीं है, उसके लिए कहाँ वो जाएगी? प्रधानमंत्री का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कि मंत्री उनके कह रहे हैं कि कहीं और छू देता है, टच कर देता है, तब क्या हाल होता? मोदी जी को इस बात की खुद शर्म नहीं आती, क्योंकि जर्रे भर की अगर उनके अंदर शर्म, लिहाज और हया होती तो आज वो कड़ी निंदा करते इस बात की। आज वो नीतीश कुमार जी को बोलते कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, और आज मुसलमान महिलाओं के फेवर में उनको विश्वास दिलाने के लिए आप ही कहते हो ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुसलमान महिलाओं का तो विश्वास बहुत पहले ही आपके लिए उठ चुका है। एक तरफ आप कहते हो कि ट्रिपल तलाक और इस तरह का मामला करके आप मुसलमान महिलाओं की प्रोटेक्शन कर रहे हो, दूसरी तरफ स्टेज पे आप उनके निकाब खींच रहे हो। शर्म करो भाजपाइयों, शर्म करो तमाम वो लोग जो मुसलमान महिला की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, उनकी आबरू को आबरू नहीं समझते। आपको शर्म, लिहाज, हया नहीं है इस चीज की। एक तरफ अमित शाह का बेटा जय शाह जाके मिडिल ईस्ट में बिजनेसेस करता है, वहां की तो गवर्नमेंट आपको मंदिर बनाने के लिए बाकायदा से जगह दे रही है, और यहाँ पे वहां पे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी इतनी इज्जत की जाती है, महफूज रहते हैं वो, और यहाँ पे आप मुसलमान बच्चियों के निकाब खींच रहे हो, उनके हिजाब खींच रहे हो, और उनके लिए आप एक इतना दर्दनाक खौफजदा माहौल क्रिएट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाजपा के तमाम नेता को, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए अमित शाह जी को। आखिरी में एक सवाल लेंगे, कहा जाता है बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, महिला सुरक्षा की बात। बिल्कुल, जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री कहते हैं गुंडे सर हिला नहीं सकते, अमित शाह कहते हैं गुंडे सर हिला नहीं सकते, लेकिन सारे जो गुंडे मवाली इन्हीं के पास बैठे हुए हैं, बेशरम लोग। मेरा ख्याल से गुंडे मवाली भी कहीं ना कहीं महिलाओं की इज्जत कर लेते हैं। ये तो गुंडे मवालियों से भी ज्यादा गए गुजरे बद से बदतर तरीके के लोग हैं, जिनको ना कोई महिलाओं की इज्जत करनी आती है और ना महिला सुरक्षा की कोई बात कर सकते हैं। इस मुल्क में मुसलमान महिला तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ओवरऑल इन जनरल कोई भी महिला इस मुल्क में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। और अगर आपको जरा से भी इस मुल्क की महिलाओं की फिक्र है तो आइए और कड़ी निंदा करिए इस बात की, और कहिए कि ये चीज किसी मुसलमान महिलाओं पे तो क्या किसी के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। कांग्रेस ने मनरेगा को ख़त्म करने के मुबैना इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। शोपियां में महिला कांग्रेस शोपियान की ज़िले सदर शबनम जान की क़ियादत में एक रैली भी निकाली गई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा।
जम्मू कश्मीर की समाजी कारकुन और वकील साइका रशीद की खिदमत काबिल सताइश है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ वकील और समाजी कारकुन एडवोकेट साइका रशीद समाज में अपनी मिसाली खिदमत की वजह से अवाम में काफ़ी मकबूल और मोहतरम समझी जाती हैं। एडवोकेट साइका रशीद न सिर्फ क़ानूनी मैदान में सरगर्म किरदार अदा कर रही बल्कि समाजी मसाइल के हल के लिए भी हमेशा पेश रहती हैं। वो गरीब, बेसहारा और मज़लूम तबक़ात की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं और इंसाफ की फराहमी को अपना मिशन समझती हैं। अवामी मसाइल हों या ख़वातीन के हुकूक़, एडवोकेट साइका रशीद ने हर मुहाज़ पर आवाज़ बुलंद की। समाजी हलक़ों का कहना है कि एडवोकेट साइका रशीद की खिदमत नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल, उनकी मुसलसल जदोजहद और इंसान दोस्ती ने उन्हें अवाम के दिलों में ख़ास मुकाम दिलाया। अवाम ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो आइंदा भी इसी जज्बे के साथ मुआशरे की खिदमत करती रहेंगी और इंसाफ व फलाह के मिशन को आगे बढ़ाएंगी।